दोस्तों नमस्कार। चिंताहरण गणेश पैनल के 3 प्रमुख प्रत्याशी आधार स्तंभ पर आज आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं और इन चलते चलते चुनावी बेला में जब 100 घंटे का सफ़र बाकी, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, सबके जहन में मतदान वाले दिन क्या होगा उसकी चिंता है। लेकिन हम इन 3 आधार स्तंभ से सवाल कर लेते हैं कि किस आधारीय मुद्दे पर जब मतदान ये करने जाएंगे या मतदाता से अपील करेंगे। तो सबसे पहले देवेंद्र व्यास जी मौजूद है। देवेंद्र जी, पुरानी संस्था है, पुराने लोग अच्छा काम कर रहे थे, आप लोग जाना चाह रहे हैं, बदलाव लाना चाह रहे हैं। ये बदलाव की पृष्ठभूमि आपने बता भी दी है कि आप बहुत सारा काम करना चाह रहे हैं। संचालक मंडल जैसे गठन होता है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि जो 30,000 जो इन्होंने कुटुंब सहायता बंद करी है जी, उसको योजना बदल के 30,000 देंगे हम। बिल्कुल। 13 दिन में ही देंगे। और बीच में हमारे साथ मनोज जी मौजूद है, प्रत्याशी भी हैं और चिंताहरण गणेश पैनल के प्रस्तावित अध्यक्ष हैं। बतौर अध्यक्ष आप जब कार्यकाल शुरू करेंगे तो पुराने कार्यकाल या पुराने संचालक मंडल की ऐसी कौन सी कमियां, या हम इसको घोटाला तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं ऐसी आर्थिक अनियमितता है जिसको आप दूर करना चाहेंगे या उस पर लगाम कसना चाहेंगे? ये अनियमितता तो नहीं कह सकते कि क्या किया होगा, अभी हम अंदर जाएंगे तब पता चलेगा। और वैसे तो कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा जहाँ तक हमारा सोचना है। सुचारू रूप से चली रही थी पीढ़ी, पहले भी चली है, इनने भी चलाई है, आगे हम भी आएंगे, हम भी चलाएंगे, हमारे बाद भी आएंगे, वो भी सुचारू रूप से चलाएंगे। क्योंकि जो चुनना है वो जो वही है, 5-6 हजार सदस्यों के बीच में से ही सही बात है, वही सदस्य आएंगे, वही उनमें से ही संचालक मंडल का चुनाव होना। तो बस खास तो हमारा यही था कि एक सदस्यों को जो कुटुंब सहायता योजना की सबसे बड़ी एक वो थी कि जिन्होंने 50 साल से जो पैसा जिन्होंने दिया था, तो आज उनको आप क्यों नहीं दे रहे हो भाई? जो 50 साल पहले उन्होंने अपनी योजना बना करके काम किया था, तो ये तो उनको करना ही था, देना ही था। आप नए सदस्यों को भलाई मत दो, क्या जो नए सदस्य आप बना रहे हैं उनको मत दो, लेकिन पुराने जिन सदस्यों ने अपना 1,000 रुपए, किसी ने 2,000 रुपए काट के दिए थे, या तो आप उनको पूरे ब्याज सहित वापस करो, उस तारीख से जो ब्याज पीढ़ी दे रही थी उनका वापस करो। अब चूंकि वो उसके ब्याज से तो आपने लोगों को भुगतान कर दिया है, तो आपने तो उनको उनका मूलधन ही वापस लौटाया। उस समय उन्होंने जो सोच के दिया था, ये तो उनको वापस करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक सबसे बड़ा वो हमें लगा। और हम एक्चुअली आपको बताएं, हम आए ही इसीलिए कि सदस्यों का जो एक वो था कि उनको मिलना था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बिल्कुल उनके साथ अन्याय जैसा हो रहा था कि उनको नहीं दिया जा रहा था। हम लोग सिर्फ एक पॉइंट उस पे ही आए और कंप्यूटराइज जो नहीं कर रहे थे उसके ऊपर आए। हाँ बिल्कुल, आप बताएं। 2 मूलभूत हमारी ये थी। अब आगे अंदर जाएंगे तब, अगर सदस्यों ने जिताया, अंदर जाएंगे तब देखेंगे कि क्या उसको और किस तरीके से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो उसका पूरा सदस्यों के हित में पूरा कार्य करेंगे। ये हम उनको आश्वासन देते हैं कि बिल्कुल पीढ़ी को जिस रूप में ये इनसे लेंगे, हम उससे बेहतरीन उसको श्रृंगार करके हम आपके सामने उसका रखेंगे और अच्छा सदस्यों को जितना से अधिक लाभ मिल सके, ऐसी हमारी पूरी योजना रहेगी। और सदस्यों से बीच बीच में हम पूरे वार्तालाप करके उनके भी सुझाव आमंत्रित करेंगे। सबसे पहले एक सुझाव पेटी हम वहाँ पर लगाएंगे ताकि अपने, और वो पूरा उसमें किसी का वो नहीं रहेगा कि किसने सुझाव दिया है, क्या दिया है, ये बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा। बिल्कुल। तो हमारी पूरी योजना बना रखी है हमने। तो जैसे ही अगर हम काबिज होते हैं तो पूरी पहले दिन से ही हमारी योजना है, हम आप सदस्यों को और समाज के सामने रख के कार्य करेंगे। बिल्कुल कार्य करेंगे। और लेकिन आपके साथ में पुराने संचालक मंडल के राजन जी हैं। राजन जी, आपने क्या सोच के रखा है कि जब नए संचालक मंडल में आप आएंगे तो कहीं ना कहीं सहकारिता विभाग से आपकी कुछ डिमांड होगी, आप चाहते होंगे कुछ बदलाव जाए, कुछ चेंज करना चाहेंगे, वो क्या बदलाव है, आप कुछ बताना चाहें? सबसे बड़ा बदलाव को जो मेंबर है पीढ़ी के जी, उनको कम से कम समय में उनका काम हो जाना। बिल्कुल। और भुगतान करने आए तो 10 मिनट में उनका काम हो जाना चाहिए। ऋण लेने आए 1 घंटे में भुगतान होना चाहिए। सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो तो सेम डे सेम भुगतान होना चाहिए। क्या जो चेक की जो है 20 चेक ये सिस्टम खत्म करने के 138 का नियम है, 1 चेक पर्याप्त है, 20 चेक लेने में क्या उद्देश्य?
5 चेक। ये वही हटा देंगे, एक चेक लेंगे सिर्फ, और ये जो जमात की प्रक्रिया है इसको सरल करेंगे थोड़ा। हाँ चलिए, तुरंत ऋण का भुगतान और वसूली में सख्ती, ये दोनों हमारे। बिल्कुल वसूली में तेजी लाएंगे, तुरंत भुगतान। अभी स्थिति ये है, हाँ। जो बैलेंस शीट देखी मैंने, जो समझी है, जी जी, अपन आपकी पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल। अपन सिर्फ 11 लाख से प्रॉफिट में, 11 लाख का प्रॉफिट नहीं होता है, या उस प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा पहले आपको। बिल्कुल। आप ए सर्टिफिकेट लेना मतलब नहीं ये हो गया आप, ये आपको दिखना चाहिए, वो दिखाएंगे हम। ये 38 लाख की प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, वो क्या है? वो नहीं, पर वो जो कुल मिला के देखा जाए ना तो सब यदि वो डिविडेंड तो 11 लाख करीब होता है, 11 लाख होता है। हाँ। चलिए ये सारी बातचीत हो गई। एक चलते चलते आखिरी सवाल की 100 साल के करीब पीढ़ी पहुँचने वाली है, चुनाव हो जाएंगे 7-8 दिन में, सब चीज़ हो जाएगी, सदस्य भी आप बनाने को राजी हैं। सवाल ये उठता है कि समाज के जो परिवार में बढ़ रहे हैं लोग, युवा लोग बढ़ रहे हैं, पुराने लोग तो जा रहे हैं, पूंजी निवेश मतलब जैसे आएगी सदस्य लाएंगे पूंजी निवेश, या नए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए या इस पीढ़ी में लाने के लिए आपने क्या कोई सोच के रखा है? आप में से कोई जवाब देना चाहें। इसके ऋण सीमा में वृद्धि और जो मेंबर है उसकी भुगतान करने की क्षमता रहेगी, उसके हिसाब से ऋण वितरण किया जाएगा। जब ऋण सीमा वृद्धि करेंगे तो क्षमता भी देखी जाएगी। आजकल हर बच्चे का पैकेज 10-10 लाख के पैकेज है, तो कम से कम 5 लाख तो लोन मिलना चाहिए ना। जब उसको 5-10 लाख रुपए ऋण मिलेगा तो फिर वो भुगतान, मतलब ये मान सकता है कि अप्रत्यक्ष रूप से ऋण की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। बढ़ाई जाएगी, बिल्कुल। और कुछ दूसरे क्षेत्र में भी जा सकती है संस्था काम करने के लिए, संचालन जो सहकारिता के नियमों के अंतर्गत जी जो और शासकीय विभाग में जो इन्वेस्ट हो सकता है, जैसे LIC हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ, इनमें इन्वेस्ट हो सकता है तो में बिल्कुल। ग्रुप इंश्योरेंस है, सही मेंबर का ग्रुप इंश्योरेंस करने जाएगा तो बीमारी में उनको आर्थिक लाभ होगा, उनको सहायता मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। कुटुंब सहायता अलग चीज है, यदि उनको ग्रुप इंश्योरेंस कर दिया गया तो बीमारी में और संकट के उनको। बिल्कुल जी, मनोज जी आप कुछ बताइए। देखिए, इसमें हम लोगों ने नीचे की संस्था पे भी काम कर रहे हैं, समाज की संस्था है श्री गौड़ विद्या मंदिर में। हमने उसमें एक, जब हम बच्चों को सम्मानित करते हैं, मेरिट में आते हैं, उसमें एक हमने योजना चलाई थी कि जब आपको नौकरी लग जाए तो आप 1100 रुपए संस्था को सबसे पहली तनख्वाह से आप देंगे। बिल्कुल। तो उन लोगों का प्रतिवाद करके 10 लाख रुपए हमने वैसे ही इकट्ठे कर लिए थे बिना किसी के उसमें। तो ऐसे ही हम योजनाएं, नई योजनाएं पीढ़ी के अंदर ला करके, कुटुंब सहायता योजना और भी जैसी योजनाएं, बिल्कुल बीमा योजना है, आपकी मेडिक्लेम है, इस टाइप की योजना हम ला करके सदस्यों का जितना फायदा कर सकते हैं बिल्कुल उतना हम करने की कोशिश करेंगे। मेरा इशारा उसी तरफ था कि आप के बचपन में भी रहे, हम लोग बचपन में रहे, तो पहले बैंक से खाते खोलते थे छोटे बच्चों के, नाबालिग बच्चों के, उनके पेरेंट्स के बिहाफ पे। तो क्या सहकारिता नियमों के अंतर्गत हम जो परिवार की तरह बताया कि बच्चों का सम्मान करते हैं, उन लोगों को पीढ़ी से इस माध्यम से जोड़ सके, उनके कोई सेविंग अकाउंट खोल के, या उनको ऐसा कुछ करके कुछ नई परिपाटी शुरू कर सकते हैं ना। वही अब जाकर के सहकारिता विभाग से भी चर्चा करेंगे जी इस बारे में, और उनकी क्या क्या नई योजनाएं है। तो ये सब योजनाएं हम लाएंगे जो सदस्यों के हित में होगी। बिल्कुल, सभी योजनाओं को हम क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक सदस्यों को लाभ मिले। ये हमारी पूरी टीम की चिंताहरण गणेश पैनल की योजना रहेगी। चलिए, आपने हमसे बात करी विभिन्न मुद्दों पर और अपना वैचारिक पक्ष रखा, सकारात्मक पक्ष रखा। हम उम्मीद करते हैं कि जो मतदाता आपको देख सुन रहे हैं वो आपकी तरफ प्रतिसाद दिखाएं, अपने रुचि दिखाएं और चुनाव में आप की पैनल भारी मतों से विजय हुए, इस शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।